स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का जो चैप्टर है 3, खनिज और शक्ति संसाधन क्या है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। कुरी सुकांत में मिलने धनवान के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कुरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत उसे पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है क्या? आप वहाँ टूकों को देख रहे हैं। यह सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? एक सवाल किया सुकांत ने। खनिज क्या है? तो कुरी पूछती है, सुकांत बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते सकती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों। जो बिस्किट का एग्जाम्पल दिया बहुत बेहतरीन है। आप समझ गए, आप लोग बहुत समझदार हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो वह एक खनिज है। ये पॉइंट आपको अच्छा है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जो आसानी में अविगम्य नहीं है, जैसे अंटार्कटिका महासागर, उसके बाद संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक पर्यवेक्षण में अलग अलग दशाओं में निर्मित होता है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। खनिज संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो इस चार्ट को देखेंगे। खनिज तो दो भागों में बटा है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आता है लोहा और अलोह, और अधात्विक में सिर्फ अधात्विक ही आते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे धात्विक खनिज है क्या चीज। धात्विक क्या है? तो खनिजों में धातु कच्चे में होती है। अधात्विक, जैसे अधात्विक है ना, अधात्विक में क्या आता है? खनिजों में धातुएं कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें द्वितीय या चमक की अवशेषता होती है। लोहा अयस्क, इस चीज को समझ लेना दोस्तों।
समझ लेना, नहीं बस जो नोट डाउन कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। लोहा और अलोहा, लोहा भी हो सकता है, अलोहा मतलब लोहा नहीं भी हो सकता है, हो सकते हैं। लोहा खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, लोहा में आ गया, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमोटाई में लोहा होता है। अलोहा, अलोहा खनिज क्या है? अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु अथवा सोना चांदी, समझ गया, बहुत बेहतरीन से समझ गया इस बात को, सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकते हैं। अब समझ लो धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है। दोस्तों आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश की है, थैंक यू। इसलिए तो अब समझेंगे अधात्विक। धात्विक तो बहुत अच्छे से समझ गया। धात्विक को दो भागों में रखा गया है। धात्विक को दो भागों में, लोह और अलोह। लोह हो गया जिसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, उसके बाद क्रोमोइट में लोहा होता है, और अलोहा जैसे क्या, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि, इस सब में अलोहा होता है। अब अधात्विक में देखते हैं, अधात्विक है क्या चीज़? खनिजों में धातुएं नहीं होती है। खनिजों में, अधात्विक में कहता है अधात्विक खनिजों में लोहे नहीं होते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। अब अधात्विक में समझो, चूना हो गया, पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सम हो गया, इन सब का अधात्विक का उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। अब आपको कोई पूछ लेगा कि कोयला हो गया और पेट्रोल क्या धात्विक या अधात्विक खनिज है, तो क्या कहोगे? अधात्विक खनिज है। एक प्रश्न बन गया आपका। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित किया जा सकता है। तो खनिजों का निष्करण क्या है? खनन, प्रवेधन और अखनन। खनन को दो वर्गों में रखा गया है, मतलब विविध खनन और कुपकी खनन। कुपकी खनन जो अभी यहाँ दिखे, मतलब बताया जाएगा, जानेंगे उसके बारे में। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब खनन क्या है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्या बोल रहा है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहती है, मतलब कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे क्या, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विविध खनन कहते हैं। अब इसको भी समझ लेना, नहीं समझ गए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से। अब कहते हैं कि गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं। गहन का मतलब होता है शायद गहराई ही होता है, शायद कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, आप समझ गए कूपकी खनन क्या होता है। इन बातों को समझ लेना ताकि बातें अच्छी से समझ में आ जाए। पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। चित्र संख्या 3.4 में दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं।
प्रयोधन, खनन की शक्ति, संसाधन। अब देखिए, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। आसानी से मतलब सतह के निकट, जो जमीन के ऊपर सतह, जो सतह उसके निकट जो होते हैं ना, जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे खनन कहते हैं। तो खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाई जाती हैं। खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेल, हम लोग कक्षा 7 में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, आग्नेय सेल के बारे में पाए जाते हैं, और कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ये धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल मुख्य सेल समूह जिससे विशाल पठारों का निर्माण होता है। में पाए जाने वाले उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जो नाम है याद रखने का दोस्तों, में तांबा और निकेल की निक्षेप। उसके बाद अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। जाने वाले खनिजों के उदाहरण में मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल, उदाहरण में अत्यधिक खनिज अवसादी सेल। ये बोलता है फ्रांस, उसके बाद कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया में फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसी कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड मैप को देखना और कहाँ पे कौन चीज़ पाया जाता है इस चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कस करना, और इस मैप के माध्यम से पता लगाने का कोशिश करना कौन जगह में पाया जाता है। एशिया, अब एशिया के बारे में डिस्कस। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। एशिया में कहाँ बोला, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीपीय विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन जो है, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणीय टीन उत्पादक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणीय है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो इन छोटे छोटे बातों को भी छोटे बॉक्स को पढ़ लेना दोस्तों। अब पढ़ेंगे यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अवर्णीय उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, इन जगहों का नाम हाईलाइट करते हैं। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, कहता है लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप
पूर्ण यूरोप और यूरोपीय रूप में पाए जाते हैं। अब बोला क्या, निक्षेप जो ना पूर्वीय यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेपण 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। 3 क्षेत्रों में अवस्थित है, जैसे ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सील प्रदेश। अब बोला ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सील प्रदेश। अपलेशियन प्रदेशों और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन तो इस वर्ल्ड मैप से भी आप लोग देखने का कोशिश करना और कहाँ पे कौन सी पाया जाता है इस चीज़ को भी ध्यान देना। सील्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पसीय मतलब अल्पसीयन प्रदेश में होता है। एक बोलता है मतलब सील्ड प्रदेश, कोयला का अल्पसीयन प्रदेश में होता है। पश्चिम में कॉर्डिलेरा पर्वत, कोडिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील तो आप तो जानते ही हैं, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि की लोहे स्तर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ब्राज़ील ये बहुत ही खास क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करना। कहता है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि मतलब हाई लेवल का, विश्व में हाई लेवल का लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चिली, जो कि चिली एक शहर का नाम है, चिली और पेरू ये भी एक शहर का नाम है। तांबे के अग्रणीय उत्पादक है ब्राज़ील और बोलिविया। क्या बोलता है, ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन में सबसे बड़े उत्पादक में से है। समझना, टीन उत्पादन में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम और मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला और अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उसके बाद कोलंबिया में पाया जाता है। अब एक बॉक्स को पहले पढ़ते हैं, उस बॉक्स में कुछ हमको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला पॉइंट कहता है कि बॉक्स का जो हीरा एक दुर्बलतम हीरा है। हरा जो हीरा एक दुर्बलतम हीरा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है विश्व के प्राचीनतम सेले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। तो चलो डिस्कस करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। अब समझो, अफ्रीका जो है खनिज संसाधन के मामले में धनी है। ठीक है, यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या चीज़, हीरा हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका जिसको बोलते हैं जिम्बाब्वे का तो आप नाम सुने ही होंगे। जिम्बाब्वे और जायरे विश्व जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं।
समझ जाना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बात है। कहता है कि जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का 1 बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। ठीक है, मान गए इस बात को, 1% बढ़ गया। तो अब कहता है क्या, इसमें एक सवाल बनाते हैं, विश्व के सोने का 1 बड़ा भाग उत्पादित करते हैं कौन? ऑप्शन नंबर 1 कहेंगे क्या, जिम्बाब्वे, दूसरा ऑप्शन जायरे, तीसरा ऑप्शन जिम्बाब्वे और जायरे, और चौथा मतलब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सवाल होगा सी फॉर चाइना, मतलब सी नंबर आपका ऑप्शन होगा आंसर। तो अब कहता है तांबा, लोहा, एस्क और क्रीमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल, नाइजीरिया। अब इन चीज़ों को, देशों का नाम अगर याद हो जाएगा ना बॉस, कमाल कर देगा, मगर याद करने का तो कोशिश करना पड़ेगा ना। तेल जो है, क्या बोलता है, तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा मतलब उत्पादक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सबसे अधिक उत्पादक किसका करता है? बॉक्साइट करता है ऑस्ट्रेलिया में। एक सवाल, अब आपका सवाल यह हो गया कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक कौन करता है, कौन सा देश करता है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो क्या कहोगे? आपका पहला मतलब सवाल कि इंडिया ए नंबर ऑप्शंस, बी नंबर ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर चाइना, डी नंबर जापान। तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रश्न मतलब बनता है। हम लोग का, अरे बाकी तो नहीं पढ़े, सॉरी। तो यह सोना, हीरा, लोहा, एक्स, टिन और निकेल का अग्रणीय उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और मतलब कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये बात बोला गया है दोस्तों, पूरे विश्व के बारे में नहीं बोला गया है। अब पढ़ेंगे आर्कटिक के बारे में पढ़ेंगे। आर्कटिक विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अटलांटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अटलांटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहा अयस्क, सोना, चांदी और तेल की वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। वाणिज्यिक शब्द का भी मतलब समझेंगे आगे जाके। इन सब चीज़ों को वक्त पर ही सीखने से बहुत ही बेहतर होता है, पहले सीखने से इट इज़ नॉट सफिशेंट। अब यहाँ एक सवाल बोलता है किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाएं। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ों को करने का कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है, इसलिए इस शब्दों को अपने माइंड में रखें और इन बातों को करने का कोशिश करें। खनिजों के उपयोग, अब समझेंगे इसका उपयोग कैसे किया जाता है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, जैसे रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जला जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। समझ गए ना दोस्तों, तांबा का प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। आप लोग इस बात को समझ ही गए, अब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम, जिसे क्या कहते हैं, इसके
उसके आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज। आप समझ गए कि बॉक्साइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एल्युमिनियम, मैं गलत बोल गया, सॉरी करें, क्षमा करें। एल्युमिनियम जिसे क्या होता है, जिसके उसके अयस्क बॉक्साइड प्राप्त किया जाता है और उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज में और बोतल बंदी में उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक होता है। एल्युमिनियम का उपयोग। अब बोलता है खनिजों का संरक्षण। इसका संरक्षण कैसे होता है। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एवं अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। शक्ति संसाधन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सॉरी दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा।